हाय 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 हेलो। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए के आया हूँ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हम लोग देखते हैं कि बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, तो मैं आप लोग के लेकर आया हूँ उत्तल लेंस से हर एक टॉपिक यानी हर एक न्यूमेरिकल जो हम लोग के लिए जरूरी है, यानी 10th लेवल एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जितना छोटा मोटा एग्जाम देते हैं, रेलवे ग्रुप डी हो गया या फिर आईआईटी नीट का जो तैयारी करते हैं, उसके लिए बेसिक समझना जरूरी है, जो आगे चलकर उस न्यूमेरिकल को पूरा बना सके। ठीक है, तो हम ये जो हमारा जितना भी ये फंडा आप लोग देख रहे हैं जो लिख दिए हम पहले भी, तो ये हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में समझा देंगे, जो आपको हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो आप नीट आईआईटी की तैयारी करेंगे उनके लिए ये न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे भी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं कुछ बातें। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो ये सतह है देख रहे हैं आप लोग, धंसा हुआ है, और जो अवतल दर्पण का जो सतह होता है वो उभरा हुआ होता है। वो आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ऐसे ही। ठीक है, और ये बाहर उठा हुआ रहता है, वो फिक्स रहता है, यानी पिछला हमारा जो ये किसी फ्रेम में लगा होता है और आगे हम लोग देख सकते हैं। तो वैसे ही ये हमारा जो है, जिस पर ये हम कलई किए हुए हैं, या ये कुछ रेखे द्वारा कुछ धारियां आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा जो भाग रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो वो फिक्स है। और ये हमारा उत्तल दर्पण, इसका जो फोकस होता है वो इधर ही होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फोकस, और इससे दुगुनी दूरी पे ये हमारा हो गया सेंटर यानी वक्रता केंद्र। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये हो गया हमारा मूल बिंदु यानी ध्रुव हो गया। ठीक है, और ध्रुव से जो एफ यानी फोकस की जो दूरी होती है उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है उसे आर से डिनोट करती है। ये मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, वस्तु दूरी यानी वस्तु इसमें यानी इस मिरर यानी दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, वस्तु दूरी को किससे डिनोट करेंगे? यू से। और उसको रखने के बाद जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी हमारा प्रतिबिंब यानी जो वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उस प्रतिबिंब को किससे डिनोट करेंगे? तो भी से डिनोट करेंगे। यानी हमारा ये चारों टॉपिक क्लियर हो गया। जो प्रतिबिंब बनेगा उसको भी से, जो वस्तु रखेंगे उसको यू से डिनोट करेंगे। अच्छा, वस्तु दूरी, वस्तु को हम लोग बिंब भी कहेंगे, बिंब। तो वस्तु दूरी बोले या बिंब दूरी, बात दोनों बराबर ही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ बातों पर। इसमें किसी वस्तु को किधर रखेंगे भाई? तो इधर तो हमारा ये फिक्स है, किधर है? फिक्स है, यानी ये हमारा सतह किसी फ्रेम में लगा दिए गए, आगे हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा जो कलई किया हुआ भाग है उस पर तो देख नहीं सकते क्योंकि वो किसी फ्रेम में फिक्स हो गया। तो हमारा ये भाग दिखाई दिया, तो इधर हम किसी वस्तु को रखेंगे। तो हम आपको अगले जो पिछला वीडियो है उसको बारे में बता चुके हैं कि जब हम ये ओ पॉइंट होता है, ये हमारा बेसिकली ये ध्रुव है, और इसमें जो होता है इसको वक्रता मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसको लेफ्ट साइड में हम रखेंगे, यानी इधर रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में जब हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो क्या नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, तो इधर हमारा क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और जो हमारा दर्पण सूत्र है, क्या होता है? दर्पण सूत्र। पिछले वीडियो में हम ये आप सबको सारे कुछ बता चुके हैं। 1/v + 1/u होता है। ठीक है, ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। और जो आवर्धन होता है यानी आवर्धन यानी m यानी h' होता है, या फिर -v/u होता है। ये दोनों m का ही फॉर्मूला है। ठीक है, h' या -v/u। ठीक है, ये कैसे होता है? आप लोग इस फॉर्मूला को सिद्ध करना पड़ता है तो आता है। तो हम बेसिकली इन सारी बातों को जान लेंगे, और न्यूमेरिकल बनाने बहुत ही आसान होगा, एकदम बेसिक, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन जो हमने पहले लिख दिया ये ही आप लोग को बता देगा कि आप लोग ये समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, हमारा अब आते हैं क्वेश्चन पर। बोल रहे हैं एक उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है भाई।
और ये बोला एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी ये है हमारा वक्रता त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी आर, ठीक है। वक्रता केंद्र की दूरी है, ये दूरी को तो कहते हैं, तो जो कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी आर दे दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। और एक होता है इसमें देखिए बाबू कि इसमें जो एफ होता है वो r/2 होता है, यानी जो फोकस होता है वो वक्रता जो होता है वक्रता केंद्र, ये दूरी जो है, ठीक है, वक्रता दूरी, वक्रता त्रिज्या इसको कहा जाता है। इसको वक्रता त्रिज्या जो होती है वो इसकी आधी होती है, यानी जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ठीक है। तो हमारा दिया है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी क्या, तो प्रतिबिंब यानी भी वो कहाँ बनेगा, यानी कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या क्या दे दिया इसको बारे में लिख देते हैं। तो दिया गिवन यानी दिया है, इसको क्या कहते हैं, दिया है, दिया गिवन मतलब दिया है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई, तो आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी आर हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, तो हमसे एफ मिल जाएगा, क्योंकि आर 12 सेंटीमीटर दिया है तो 12/2 कर देंगे, तो हमारा इसलिए एफ बराबर कितना हो गया, तो r/2 होता है, तो हमारा 12/2 यानी कट जाएगा तो 6। तो हमारा 6 सेंटीमीटर जो है आ गया क्या, तो फोकस, यानी ध्रुव से जो फोकस होता है उसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो हमको कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहने की बात है कि हमको एफ क्यों निकालना पड़ रहा है, तो ये दर्पण में दिया है, दर्पण सूत्र, इसमें प्रतिबिंब बोल रहा है, तो यू और एफ की डिमांड है, यहाँ एफ भी चाहिए और यू भी चाहिए, तो इसीलिए हम पहले एफ निकाल दिए, यानी वक्रता त्रिज्या दिया है तो हमको एफ मिल गया। अब देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी यू दे दिया है कि 12 दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारा दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर रखेंगे वस्तु, क्योंकि इधर तो फिक्स है, ये हमारा फ्रेम में फिट है, तो इधर रखेंगे, तो इधर कितनी दूरी पर है भाई, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर तो इधर है, किधर है, इधर है, इधर क्या होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन इसमें लिखना पड़ेगा। अब एक और बात कि आर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इधर क्या पॉजिटिव साइड है, ठीक है, इधर क्या है पॉजिटिव साइड, तो आर हमारा पॉजिटिव साइड में होगा, तो 12 सेंटीमीटर प्लस में लिख दिए, ठीक है। तो जो एफ हमारा आएगा स्मॉल एफ प्लस 12/2, यानी यहाँ +6 हो गया, ठीक है, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा जो हो गया फोकस हो गया, और जो हमारा यू -12 सेंटीमीटर ये हमारा मिल गया, ठीक है। तो आगे देखिए, जो हम लोग क्या क्या, यानी हमको यू भी मिल गया और हमको एफ मिल गया, अब क्या निकालना है, तो भी, तो हम लोग यहाँ लिख दें दर्पण सूत्र से, क्या, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 1/f, एफ हमारा कितना दिया है, तो 6, प्लस में है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 लिखिए या +6 लिखिए बात एक ही पड़ता है, ठीक है। माइनस में है तो लिखना जरूरी है, तो हमको ये क्या 6 हो गया, ठीक है। और 1/v को तो निकालना है, ये प्लस है तो प्लस 1/u कितना दिया है, तो -12 दिया है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/6 और 1/v प्लस माइनस 1/12, ठीक है। तो देखिए 1/v बराबर क्या होगा, तो ये इधर जाएगा, क्या होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/6 और प्लस 1/12। अब आप लोग बोलो समझ में नहीं आ रहा है सर, देखिए इसको हम फिर से बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कर दिए हैं, हमको समझ में नहीं है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो 1/v और -1/12 इसको इधर लिख दे रहा है, और इसको 1/6 इधर, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या होगा, तो ये तो 1/6 है, ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा, तो प्लस में 1/12, ठीक है। और हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 1/v बराबर कितना आ गया, 6, 12 कैल्शियम 12, ये हो गया 2, और ये क्या 3, यानी हमारा हो गया 3/12, ये कट के हो गया 4, ठीक है, 1/4 कितना, तो 1/4। तो हम 1/v बराबर हमारा कितना मिल गया, 1/4, तीछे गुणा करेंगे तो v बराबर कितना आ गया 4, यानी इसलिए v बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर v आया है, ठीक है। और ये किस में है, तो प्लस में है,
यानी जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है प्लस में है तो किस साइड बनेगा बाबू प्रतिबिंब, तो इधर राइट साइड, तो इधर कहीं 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो एफ हमारा कितना है, एफ हमारा 12 है, ठीक है, सॉरी एफ हमारा 6 है, कितना है, एफ हमारा 6 और प्रतिबिंब बन रहा है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर राइट साइड। इसका मतलब इधर ही हमारा कहीं बनेगा 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है, इधर हमारा प्रतिबिंब बनेगा इधर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर राइट साइड, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस की ओर, कहाँ, फोकस की ओर, फोकस जिधर है उधर ना बन रहा है भाई, फोकस की ओर। बस हमारा ये हो गया आंसर, किधर बन रहा है, फोकस की ओर। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ